चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी वीडियो है। आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होने वाला है, तो आप तमामी लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात मोहतरम, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मैसेज और कॉल के ज़रिए कि सर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा और कैसे डाउनलोड करें। तो मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड ये डाउनलोड नहीं होता है। ये ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। आलिम और फाजिल का एडमिट कार्ड आपको वहीं मिलेगा जहां से आप आलिम और फाजिल का फॉर्म भरते हैं, या जिसके ज़रिए भरते हैं उसके ज़रिए मिल जाएगा। तो ये बता दूं कि 13 तारीख से एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग हासिल कर लें और सेंटर की भी जानकारी हो ही जाएगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सेंटर 100% उम्मीद है कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट ही में सेंटर जो है तो मिलेगी, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अपडेट भी मिल जाएगा आप लोगों को। कहना ये था कि अभी वक्त बहुत कम है, कम वक्तों में आप हज़रात को तैयारी भी करनी है। आप लोग ज़रूर तैयारी करें। इसका आलिम है, फाजिल है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी है, आप लोग तैयारी करें। इस एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप यूं ही न समझे, क्योंकि ये एग्ज़ाम का वैल्यू उतना ही है जितना कि एक स्कूल और कॉलेज से पढ़े हुए बच्चों, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों के सर्टिफिकेट का वैल्यू सेम, यानी इक्वल वैल्यू है। आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि जिस तरह कंपटीशन फेस करना रहता है, कंपटीशन निकालना रहता है, आपको निकालना पड़ेगा। तो आपके अंदर नॉलेज और जानकारी होगी तो आराम से निकाल लीजिएगा। अब जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ये सूचना दी थी, बताया भी था कि बिहार SSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका अभी फॉर्म भरा जा रहा है। डेट ख़त्म हो गया था लेकिन एक्सटेंड होके 15 दिसंबर तक डेट है। तो इसके लिए कौन लोग एलिजिबल है, यानी जो इंटर कर चुके हैं, जैसा कि जिनका मौलवी कंप्लीट हो चुका है वो एलिजिबल हैं। और उनके पास क्या क्या होना चाहिए भरने के लिए: आधार कार्ड, उसके बाद निवास सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, और जाति प्रमाण पत्र अगर है तो जाति चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी को तो भाई नंबर फुल मार्क्स लाना ही पड़ता है। और जाति सर्टिफिकेट होती है किसी को, अगर OBC है, SC ST वगैरह है, इन लोगों को आरक्षण मिलता है। इन लोगों को 45 ही नंबर अगर लाते हैं, अगर जनरल वाले को 50 नंबर लाना है तो इन लोगों को 45 नंबर में इनकी जो है तो मेरिट बेसिस पे हो जाता है। तो आप तमामी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों को मुझे अवेयर करना, जागरूक करना मकसद है। आप लोगों के अंदर बेदारी लाना मकसद है, और ख़ास तौर से मदरसे के बच्चों के अंदर और उलमा हज़रात के अंदर। इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जागरूक कर सकता हूँ या कुछ भी। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, बहुत ही छोटा इंसान हूँ मैं। बस मेरी एक सोच है, क्योंकि मैं खुद मदरसा बैकग्राउंड से हूँ। मेरी तालीम और तरबियत जो हुई वो मदरसा से ही हुई, और बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम जो मैंने हासिल किया मदरसा से किया। उसके बाद फिर मैं स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी का रुख किया। लेकिन जितनी भी कामयाबी या जो भी मुझे मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मदरसे ही का देन है और मदरसे की वजह से मिली है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। और मदरसे के बच्चे जो इरादा कर ले, पुख्ता इरादा कर ले, आज़म मुसम्मम कर ले, इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ करके रहेगा, मुझे ये यकीन है। क्योंकि उसके अंदर एक
अलग ही क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, पोटेशियम होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ख़ास तौर से क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप लोग मेहनत करें एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम में। और जैसा कि देखिए एसएससी में एक अहम जानकारी है, कोई भी अभी वैकेंसीज़ वगैरह निकलती है तो उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि पहले रजिस्टर वगैरह और लिखने पढ़ने का काम रहता था, अब लिखने पढ़ने का काम किसी ऑफिस में नहीं रहता है। जैसे कि नॉर्मली तौर पर देख लें मेरे ही ऑफिस में, यहाँ कहीं रजिस्टर वगैरह फाइल वगैरह तो होती है लेकिन रजिस्टर वगैरह नहीं मिलेगा, आपको सिस्टम मिलेगा कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, समझे। तो कंप्यूटर में मैं बता दूं आपको, जैसा कि मैट्रिक करने के बाद कुछ सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं, जैसा कि सीसीए हो गया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, डीसीए, डीएफए और एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये मैट्रिक और इंटर करने के बाद ये सर्टिफिकेट हासिल होता है। एडवांस डिप्लोमा 1 से 2 साल की जो है तो ये सर्टिफिकेट है, 1 से 2 साल आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एडीसीए का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। वो भी सरकारी सर्टिफाइड होना चाहिए और सरकार से अप्रूवल होनी चाहिए। कुछ जो है तो एजेंसियां हैं सरकार की, उन एजेंसी से अप्रूवल होनी चाहिए आपकी सर्टिफिकेट, तभी गवर्नमेंट में या प्राइवेट वगैरह में मान्यता है। अब जैसा कि देख लीजिए, जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं उसका डीजीसीए करके एक सर्टिफिकेट आता है, वो कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट रखिए आप लोग, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हर हाल में रखिए। अभी एक रिक्वायरमेंट आया हुआ था वो सऊदी अरबिया का, उसमें असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में, तो उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट का होना, कंप्यूटर नॉलेज का होना ज़रूरी है, लाजिमी है, अनिवार्य है। तो जैसा कि उसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, 60-65 हज़ार से स्टार्टिंग है। तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, इंडिया में रह करके भी, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में आप आसानी से कर सकते हैं। सर्टिफिकेट आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, बेदारी होनी चाहिए कि कब कौन सी वैकेंसियाँ निकल रही है, कब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। ग्रुप में बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार ऐसे आता होगा, इस ग्रुप में फालतू चीज़ें कभी जो है तो शेयर नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। जो भी आपके काम की ही और फ़ायदेमंद ही चीज़ शेयर होगी। आप उस पर ध्यान दें, जो कुछ भी भेजा जाता है उसको गहराई तक देखें, आप खुद से सर्च करें और उस पर इंटरेस्ट लें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ फॉर सक्सेस। जब आप इंटरेस्ट के साथ मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम को चूमते हुए नज़र आएगी। उसके बाद ये भी मकाला है कि कॉन्फिडेंट इज़ द की टू सक्सेस, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। हमारे ख़ास तौर से जो माफ़ कीजिएगा मुझे अगर बुरा लगे तो, मैं दिल की गहराई से माफ़ी चाहता हूँ। ख़ास तौर से मदरसे के बच्चे की ज़हनियत, कुछ बच्चों की, सारे बच्चों की तो नहीं होती है लेकिन होती है कि शायद मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो मदरसा बैकग्राउंड से नहीं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। और ये आलिम, फाजिल, वस्तानिया, फ़कनिया की इतनी ही वैल्यू है जिस तरह मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन की वैल्यू है, दोनों इक्वल है। बस आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला, फिर आप हर विभाग में, आप हर तरह के जो है तो जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप भी सीईओ बन सकते हैं, आप भी जो है तो मतलब चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, आप भी इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला एक ज़रूरी बात ये कि मैंने अभी एक मिनिस्ट्री लेवल के एक इंसान से मेरी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, और डेवलपमेंट में जो सरकार काम कर रही है उनसे भी जो है तो, उनकी मीटिंग में भी जो है तो मेरी उपस्थिति हुई है, मैंने बात किया है। और ख़ास तौर से मेरा फोकस है कि मदरसे के बच्चों को आगे बढ़ाना और मदरसे के बच्चों को दुनियावी तालीम में, दुनियावी मकाम में आगे बढ़ाना। तो मैंने बात किया है कुछ आला पैमाने के लोगों से, हायर जो है तो लोगों से, और
میں انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تقریباً 200 سے 300 مدرسے کے بچوں کو جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھنا چاہے یا میڈیکل فیلڈ میں پڑھنا چاہے یا پھر لاز وغیرہ میں پڑھنا چاہے، تیاری کرنا چاہے، ان کو فری آف کاسٹ پڑھایا جائے گا. ان کا نہ ہی ہاسٹل چارج لگے گا، نہ ہی کلاس چارج لگے گا، ٹیوشن فی وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے گا. رہنے پینے کا، کھانے پینے کا، ایکوموڈیشن وغیرہ کچھ بھی چارج نہیں لگے گا. بالکل فری آف کاسٹ جو ہے ان کو پڑھایا جائے گا اور پلیسمنٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میری بات چیت چل رہی ہے، جیسا بھی ہوگا آپ کو انفارم کیا جائے گا. اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو امتحان سینٹر میں ہم ضرور ملیں گے، ایگزام ہال میں آپ سے روبرو ہوگی، ملاقات ہوگی. باقی آپ لوگوں کو اگر کسی طرح کا بھی کوئی بھی ڈاؤٹس ہو، مائنڈ میں آئے یا ذہن میں آئے، تو بلا شبہ بلا جھجک آپ مجھے کال میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری جانکاری دینے کی کوشش کروں گا. خیر، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، کیونکہ فری میں کوئی بھی انسان کام نہیں کرتا ہے، تو میں بھی فری میں نہیں کروں گا. آپ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں مل جائیں، یہی میرے لیے بہت بڑی چیزیں ہوں گی، اور میں دعاؤں کا طلبگار ہوں. آپ تمامی لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، اور میری صحت و تندرستی کے لیے، اور میرے والدین کے لیے. میری والد محترم ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور بہت پریشان رہتے ہیں. ان کی ٹریٹمنٹ میں چل رہی ہے الحمدللہ. میں پورا فوکس کر رہا ہوں ان پہ، اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور میری والدہ کے لیے بھی. اور ان دونوں کو 2026 میں اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی زیارت نصیب عطا فرمائے. کیونکہ میری ایک دلی خواہش ہے کہ میں اپنے والدین کو عمرہ کم سے کم کراؤں اپنی زندگی میں، تا حیات میں جو ہے تو عمرہ کراؤں، زندہ رہتے ہوئے ان لوگوں کو حرمین شریفین کی زیارت کسی طرح بھی جو ہے میں کراؤں. تو آپ لوگ دعا کریں میرے والدین کے لیے، اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. کیونکہ ہر انسان کے اندر کسی بھی کام کرنے کا مقصد ہونا چاہیے، اور میرا بھی مقصد یہی ہے کہ میں اگر کسی کی بھلائی کر سکوں تو انشاءاللہ میں تو ان سے دعا کی امید رکھتا ہوں، اور آپ سب سے بھی دعاؤں کی امید رکھتا ہوں. اور انشاءاللہ میں اسی طرح محنت کرتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کو سپورٹ کرتا رہوں گا جس بھی لیول کا ہو. اور ضروری بات یہ ہے کہ کمپیوٹر سرٹیفکیٹ کسی طرح بھی آپ کو اگر حاصل کرنا ہو حاصل کر لیں. یہ بہت ہی آپ کو آگے چل کے فائدہ دینے والی ہے، اور ہمیشہ جو ہے تو ہر ویکنسیز وغیرہ میں آپ کو لگنے والی ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو الگ الگ طرح کی ویڈیوز بنا کر سوچنا دیتا رہوں گا.